नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए कहानी हम और तुम। रसिका अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, अच्छा किसी दूसरे लड़के से अगर मेरी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे? नमन ने बहुत छोटा सा जवाब दिया, तो मैं भूल जाऊंगा। यह सुनकर रसिका गुस्से में दूसरी तरफ घूमकर बैठ गई। फिर नमन ने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने जल्दी मैं तुम्हें भुला सकूंगा ना, उससे जल्दी तुम मुझे भूल जाओगे। अच्छा कैसे? रसिका ने पूछा। नमन ने बोलना शुरू किया, सोचो, शादी का पहला दिन है, तुम एक अलग घर में हो, शरीर पर जेवर, चेहरे पर मेकअप, चारों तरफ कैमरे की फ्लैश और लोगों की भीड़, जहां तुम मुझे चाह कर भी याद नहीं कर सकते। और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ ऊट पटांग पी कर किसी कोने में पड़ा रहूंगा। और फिर जब मुझे होश आएगा तब मैं तुम्हें धोखेबाज, बेवफा कुछ कुछ बोलता रहूंगा। फिर जब तुम्हारी याद आएगी तो दोस्त के कंधे पर सर रखकर रो लूंगा। शादी के बाद तुम्हारा बिजी टाइम शुरू, फिर तुम अपने पति और हजार तरह की अलग अलग रस्मों को निभाने में बिजी रहोगे। फिर कभी कभी तुम्हें मेरी याद आएगी जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगे, उसके साथ बाइक पर बैठोगे और मैं आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहूँगा, जैसे ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं। और मैं अपने दोस्तों को समझाऊंगा कि कभी प्यार मत करना, कुछ नहीं मिलता, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है यार इस प्यार व्यार के चक्कर में। कुछ वक्त बाद तुम पति के साथ हनीमून पर जाओगे, नया घर होगा, शॉपिंग होगी, नई जिम्मेदारियाँ। अब तुम बहुत खुश हो, अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम सोचोगे पता नहीं किस हाल में होगा, और मेरी खुशी की दुआ मांगते हुए वापस अपने परिवार में बिजी हो जाओगे। मैं अब तक मम्मी पापा, भाई या फिर दोस्तों से डांट सुन सुनकर लगभग सुधर गया होऊंगा। सोच लिया अब कोई काम वाम कर कर एक अच्छी सी लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखा देना है और सबको यही बोलूँगा कि भुला दिया तुम्हें। लेकिन तब भी मैं तुम्हारे मैसेजेस को आधी रात को निकाल कर पढ़ूंगा और सोचूंगा शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई थी जो तुम्हें पा ना सका। फिर अपनी तकलीफ को कम करने की कोशिश करूंगा। 2 साल बाद अब तुम कोई प्रेमिका या नई दुल्हन नहीं रही, अब तुम माँ बन चुकी हो। पुराने आशिक की याद और पति के प्यार को छोड़कर तुम अपने बच्चे के लिए सोचोगे। अब तुम अपने बच्चे के साथ बिजी रहोगे। मतलब अब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी से परमानेंटली डिलीट हो चुका हूँ। इधर मुझे भी अच्छा काम मिल गया है, शादी की बात चल रही है और लड़की भी पसंद आ गई है। अब मेरा बिजी टाइम शुरू हो गया। अब मैं तुम्हें सचमुच भूल गया हूँ। अगर किसी जोड़ी को देखता हूँ तो तुम्हारी याद तो आती है, लेकिन अब तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक सुनने के बाद नमन ने देखा कि रसिका की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। रसिका भरी आंखों से नमन की तरफ देखती है। दोनों बिल्कुल चुप है, पर आंखें बरस रही हैं। थोड़ी देर बाद रसिका ने कहा, तो क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा? नहीं, किसी बात पर जब तुम रूठ जाओगी ना अपने पति से, लेकिन तुम्हारे पति आराम से सो रहे होंगे, पर उस रात उस बात पर तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होगी, और इधर मैं भी अपनी पत्नी से किसी बात पर खफा होकर तुम्हारी तरह ही जागूंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी, फिर हम दोनों के अलावा हम अपने अतीत को याद करके खूब रोएंगे, एक दूसरे को बहुत महसूस करेंगे। लेकिन इस बात का ना भगवान के अलावा किसी और को पता नहीं चलेगा। बस इतना कहकर वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एक और कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।